चलो, सोच किस तरह से काम करती है, हम इसके बारे में आज बात करेंगे। ये कहानी है उस वक्त की जब वो लड़की 30 से 32 साल की हुआ करती थी, जिसके 2 बच्चे थे। कई लोगों की तरह वो भी एक ऐसे घर में पली बड़ी थी जहां उसकी लगातार आलोचना की जाती थी और अक्सर उसके माता-पिता उसके साथ गलत व्यवहार किया करते थे। नतीजन उसने हीनता और कम आत्मसम्मान की गहरी भावनाओं को विकसित किया। वह नकारात्मक और भयभीत और उसमें बिल्कुल भी आत्मविश्वास नहीं था। वह शर्मीली और आत्ममुग्ध थी और खुद को विशेष रूप से मूल्यवान या योग्य नहीं मानती थी। वो हमेशा यह महसूस करती थी कि दुनिया की सबसे बुरी औरत मैं ही हूँ। उसने महसूस किया कि वह वास्तव में किसी भी चीज से प्रतिभाशाली नहीं है और ये उसने स्वीकार लिया था क्योंकि उसके आसपास का वातावरण और उसका गहरा प्रभाव उसके ऊपर था। एक दिन जब वह स्टोर की ओर जा रही थी तो एक और कार लाल बत्ती से गुजर रही थी और उससे टकरा गई। जब वह जागी तो उसे हल्की चोट और पूरी तरह से स्मृति हानि के साथ अस्पताल में रखा गया था। वो अभी भी बोल सकती थी, लेकिन उसने अपने पिछले जीवन के सभी किस्से भुला दिए थे। यानी कि उसे अपने पुराने जिंदगी का कुछ भी याद नहीं था। वह पूरी तरह भूलने की बीमारी थी। पहले डॉक्टर ने सोचा कि यह अस्थायी होगा, लेकिन सप्ताह बीत गए और उसकी याद का कोई निशान नहीं लौटा। उसका पति और बच्चे रोज उससे मिलने आते थे, लेकिन वह उन्हें नहीं जानती थी। यह इतना असामान्य मामला था कि अन्य डॉक्टर और विशेषज्ञ भी उनसे मिलने आए, उनका परीक्षण किया और उनकी स्थिति के बारे में उनसे सवाल किए गए। आखिरकार वो घर चली गई। उसकी याददाश्त पूरी तरह खाली थी। यह समझने के लिए उसके साथ क्या हुआ था। उसने चिकित्सा पाठ्य पुस्तकों को पढ़ना शुरू किया। अपने भूलने की बीमारी और स्मृति हानि के विषय क्षेत्र में उन्होंने इस क्षेत्र के खास लोगों से मुलाकात की और उसने बाद आखिरकार उसने अपनी हालात पर एक पेपर लिखा। कुछ समय ही बाद उन्हें अपना पेपर देने के लिए चिकित्सा सम्मेलनों को संबोधित करने, भूलने की बीमारी के बारे में सवालों के जवाब देने, न्यूरोलॉजिकल कामकाज पर अपने अनुभव और विचार साझा करने के लिए आमंत्रित किया गया। कुछ इस दौरान आश्चर्यजनक हुआ। वह पूरी तरह से एक नई शख्सियत बन गई थी। अस्पताल में सभी का ध्यान और बाद में उसे अपने परिवार द्वारा मूल्यवान, महत्वपूर्ण और वास्तव में प्यार महसूस हुआ जो उसे अपनी जिंदगी में कभी नहीं मिला था। इस बात से उसका खोया हुआ आत्मसम्मान फिर से मिल गया। वह वास्तव में एक सकारात्मक और आत्मविश्वासी बनकर उभर आई और उसने अपने आप को कुछ इस तरह साझा किया लोगों के सामने कि आज दुनिया में वो एक मिसाल बनकर ठहरी है। तो ये सब क्यों हुआ? क्योंकि उस औरत को बचपन से जो वातावरण मिला था, उस वातावरण का ये परिणाम था। और जब उसका एक्सीडेंट होता है, उसके बाद में वो सब कुछ भूल जाती है जो उसके साथ हुआ था। अब उसका दिमाग बिल्कुल खाली था। तो उसको भरने के लिए उसने जिस तरह से अपने आप को प्रेरित किया, उसको जिस तरह का वातावरण मिला, उस तरह की वो बनती गई। यानी कि ये साबित होता है कि हम जिस वातावरण में रहते हैं, जिन लोगों के साथ रहते हैं, ये सारी चीजें मैटर करती है। अगर आपको भी लगता है कि आपको बदलना है, आपको कुछ करना है, तो पहले सोचिए और देखिए कि आपके आसपास का वातावरण क्या है, आपके आसपास के लोग कैसे हैं। तब जाके आपको समझ में आएगा कि आप किस तरह से अपने आप को बदल सकते हो। तो ये रही आज की कहानी। अगर आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया हो तो आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हमें फॉलो कीजिए और बने रहिए मोटिवेशनल चाणक्य द 3C इफेक्ट के पॉडकास्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।